प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, तो ये क्या है, रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो अगर कोई भी आदमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड डिक्लेयर कर देता है या किसी अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर देता है कि भाई साहब ये फ्रॉड अकाउंट है, तो उस आदमी को, पर्सन को ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल लागू होगा उस आदमी पे। तो ये क्या है सिद्धांत ऑडी अल्ट्रम पार्टम का? इसका मतलब ये है कि हियर द अदर साइड, जिस पे भी मान लो फ्रॉड का आरोप लगाया गया है उसका भी पक्ष सुना जाए। कोई भी पार्टी इन्वॉल्वमेंट कर रही है, मान लो 2 पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किसी पे केस चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे सुने जाने की अपॉर्चुनिटी, मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है बिना सुने उसकी बात को उसे फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी ये कि ये जो डॉक्ट्रिन है इसका मतलब ये है कि वो अपॉर्चुनिटी होगी उस आदमी के पास जिसको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है, जिसका अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है, प्लीड करने की। प्लीड का मतलब ये है अपनी तरफ से उसे कोई भी सबूत पेश करने की या कोई भी अपना पक्ष रखने की और अपना एविडेंस देने की। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का फेयर हियरिंग और फेयर जस्टिस का सुनिश्चित करता है बोथ पार्टीज को। मान लो कोई केस चल रहा है किसी पे भी, मान लो अभी तो इसमें अकाउंट डिक्लेयर किया गया था फ्रॉड, या 2 पार्टियां जिनके केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में, तो दोनों पार्टीज को फेयरली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये डॉक्ट्रिन लागू किया जाता है। कोई भी डिसीजन बिना किसी पार्टी को सुने हुए नहीं लिया जाएगा। 2 पार्टी मान लो किसी डिस्प्यूट में, विवाद में इन्वॉल्व है, तो बिना उनकी बात सुने हुए उनको सजा नहीं दी जाएगी और कोई भी डिक्लेरेशन नहीं की जाएगी। तो ये प्रिंसिपल है, जो ये डॉक्ट्रिन है, अपॉर्चुनिटी देता है दोनों पार्टीज को कि उन्हें फेयर जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। और जो ये डॉक्ट्रिन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसमें भी यही होता है कि किसी भी आदमी को देखो बिना सुने सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना वकील हायर कर सके, अपनी तरफ से अपना पक्ष रख सके। और कोई भी आदमी, जैसे कोई जज है, जज पे ही आरोप लगे तो खुद अपना केस खुद ही जज नहीं सुनेगा, कोई दूसरा जज सुनेगा अगर जज पे आरोप लगे हैं। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जानते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है इस ऑडी अल्ट्रम पार्टम प्रिंसिपल के। पहला इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, मतलब कंपोनेंट है नोटिस। नोटिस का मतलब यह है जब भी कोई अफेक्टेड पार्टी होगी तो उसे प्रॉपर नोटिस जारी किया जाएगा। यह भी जारी किया जाएगा उस नोटिस में कि कौन सा एक्शन आप उसके खिलाफ लेने जा रहे हो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसे दिया जाएगा। नोटिस में पूरा टाइम, डेट, प्लेस कि कब उसका केस सुना जाएगा, क्या क्या जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है उसका केस जो फाइल किया गया है, कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, क्या चार्जेज उस पर लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं और कौन सा एक्शन उसके विरुद्ध लिया जाएगा। ये सब उस नोटिस में लिखा होगा जब उस आदमी के पास नोटिस भेजा जाएगा। कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा तो बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करता है तो वो पूरा जो ऑर्डर है वो भी वॉइड हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है हियरिंग। जब भी मान लो किसी पे केस चलेगा या किसी के खिलाफ ऑर्डर पास किया गया है तो उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा उसका केस सुनने का, तो अपनी तरफ से वो सबूत पेश कर सके। तीसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा एविडेंस, यानी कि अपनी तरफ से प्रूफ, सबूत पेश कर सके कोर्ट में। दोनों पार्टीज, दोनों जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, ये उसके पास पूरा हक होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि उसे राइट टू कंटेस्ट होगा, राइट टू ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि अपना केस लड़ने का, उसके कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ पेश किए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी बोलने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसे पूरा अधिकार होगा दोनों पार्टीज को। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है लीगल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी पर्सन है वो देखो अपना जो केस प्रेजेंट करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास मौका होना चाहिए कि वो अपनी तरफ से वकील हायर कर सके। और वकील हायर नहीं कर सकता है तो उसके लिए वकील उपलब्ध कराया जाए। मान लो वो बीपीएल फैमिली में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, गरीब लोग हैं कोई, तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी कि उसके लिए वकील भी हायर किया जाएगा। और ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर एक पर्सन को राइट टू गेट लीगल असिस्टेंस है, यानी कि वकील लेने का अधिकार हर एक पर्सन को है अपने केस में।
लेकिन इस डॉक्ट्रिन में कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि इसमें कुछ छूट भी है कि ये ऑडी अल्टरम पार्टम का जो डॉक्ट्रिन है उस टाइम पे नहीं अप्लाई किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, ये नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब है मान लो कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उस केस में हो सकता है कि ये फैसिलिटी जो दी जाती है किसी पर्सन को, हियरिंग की, नोटिस की, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की, एविडेंस पेश करने की, ये नहीं दी जा सकती। मान लो कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है या कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब अगर उसको नोटिस भेजा जाएगा कुछ तो हो सकता है कोई रियॉट्स हो जाए, दंगे हो जाएं इस वजह से, या इम्प्रैक्टिबिलिटी है कि ये प्रैक्टिकली नहीं है जल्दी से उसको नोटिस भेजना, तो ये उस केस में नहीं दिया जा सकता या ये डॉक्ट्रिन नहीं लागू किया जा सकता। या स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन है या लेजिस्लेटिव फंक्शन है कोई, या मान लो कोई कानून बना हुआ है उसके तहत ये लिखा हुआ है कि इस केस में किसी आदमी को नोटिस भेजना जरूरी नहीं है या एविडेंस उसका लेना जरूरी नहीं है, हियरिंग उसकी ज़रूरी नहीं है, तो उस केस में इस प्रिंसिपल का एक तरह से साइड किया जा सकता है। ये सारे मौके जो दिए जाते हैं इसमें नहीं दिए जा सकते उस आदमी को, तो ये एक्सेप्शन है कुछ। यही था इसके बारे में।